जय हिंद स्टूडेंट, वी आर studying chapter number 5 from history. The topic is your rulers and buildings. So student, in the previous videos we have discussed about the early medieval periods and about their rulers. They have constructed in India a number of buildings and temples. तो अर्ली पीरियड में क्या था? ए नंबर ऑफ हिंदूज रूलर्स कंस्ट्रक्टेड हेयर ए नंबर ऑफ होली प्लेसेस, यानी कि हमारे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट कराए गए, जो कि हमारा एक वर्शिप का प्लेस था फॉर हिंदू रूलर्स जो थे। अपने जो ईस्ट देवी देवताओं की जो पूजा प्रार्थना की जाती थी, उनके मंदिर कंस्ट्रक्ट कराए गए और इनके पीछे जो पर्पस था उनका वही वेल्थ का और पावर का शो करने का। तो ये पर्पस, इसके पीछे बहुत सारे पर्पस रहे। तो ये बाद में हमारे ये टेम्पल्स जो है एक इकोनॉमिक्स का भी सोर्स बन गए, यानी कि हमारी यहाँ से आय का भी एक साधन बन गया, क्योंकि जो पीपल होते थे, जो लोग होते थे, वहाँ पर ऑफर करते थे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा है, सेवरल हिंदू रूलर्स के जिनके द्वारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई गई, जैसे कि महाबलीपुरम, मीनाक्षी टेम्पल्स, मदुराई राजेश्वरा टेम्पल्स एंड केरला का जगन्नाथ टेम्पल, जैन टेम्पल्स, दिलवाड़ा टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि हमारे के अंदर नाम महादेवा टेम्पल्स, खजुराहो का कोणार्क टेम्पल। तो ये इस टेम्पल के बारे में हमें डिस्कस कर चुके हैं अर्ली मेडिवल पीरियड में, जो हमारे हिंदू रूलर्स के द्वारा ये टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट कराए गए भारत में। अब हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट जो मुगल आर्किटेक्चर थे, मुगल रूलर्स थे। मुगल रूलर्स के टाइम में कौन कौन सी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई गई। दिस लिटिल स्ट्रेंथ यू कैन बैक इन द प्रीवियस चैप्टर हमने डिस्कस किया था। मुगल एम्पायर में बहुत सारी बिल्डिंगें जो कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं मुगल रूलर्स के द्वारा। तो हम इनके बारे में जानेंगे कि हमारे कौन कौन सी बिल्डिंगें भारत में मुगल रूलर्स के द्वारा कहाँ कहाँ पर कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं। यानी कि जो शाहजहाँ का जो युग था, शाहजहाँ का जो शासनकाल था, वो एक गोल्डन आर्किटेक्चर के लिए जाना था और गोल्डन एज के लिए जाना गया, क्योंकि इसी शासनकाल में, शाहजहाँ के शासनकाल में सबसे अधिक बिल्डिंगें जो भारत में कंस्ट्रक्टेड कराई गई, भारत में निर्माण कराया गया। तो बिल्डिंग्स अकबर के टाइम से शुरू होती है, जो हम ये रियली अगर हम माने तो मुगल आर्किटेक्चर में, मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फील्ड में, जो क्षेत्र में मुगल साम्राज्य ने जो अपनी नींव रखी है, वो स्टार्टिंग हुमायूं से हुई और इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट जो जाता है वो मुगल एम्परर अकबर और शाहजहाँ को जाता है। शाहजहाँ इज द लार्जेस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ द कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। मतलब शाहजहाँ का शासनकाल, इसको हम एक सुनहरा युग के नाम से जानते हैं आर्किटेक्चर के फील्ड में। तो शाहजहाँ के द्वारा सबसे ज़्यादा बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट कराई गई इन इंडिया में। तो हम लेट्स स्टार्ट अबाउट आवर जो कि हमारे रूलर्स मुगल्स आर्किटेक्चर के द्वारा जो बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं, जैसे ताजमहल वाज बिल्ट बिटवीन 1632 एंड 1648 बाय मुगल एम्परर शाहजहाँ के द्वारा ये कंस्ट्रक्ट कराया गया था। एंड रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ऑल अर्ली मुगल रूलर्स एक्सपेक्ट औरंगजेब वर ग्रेट बिल्डर्स विद ए कमिंग्स ऑफ मुगल्स इंडियन आर्किटेक्चर्स। औरंगजेब इतना अधिक जो रूलर्स ऐसा नहीं था जो इसने बिल्डिंग इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्ट भारत में नहीं कराई है। तो जितनी की और रूलर्स ने, यानी कि शाहजहाँ ने और अकबर के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराई गई। तो इनकी जो फेमस बिल्डिंग्स हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेस बन चुके हैं इंडिया के लिए, ताजमहल, सफदरगंज जंग एंड बीबी का मकबरा, जो कि औरंगजेब के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराया गया, दीवाने आम, दीवाने खास। तो मुगल आर्किटेक्चर जो थी बिल्डिंग स्टाइल दैट फ्लोरिश्ड इन द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया फ्रॉम मिड 16 टू लेट 17th सेंचुरी। यानी कि मुगल आर्किटेक्चर का जो समय सीमा थी, जो समय काल था बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराने का भारत में, जो इन्होंने बिल्डिंगों को ज़्यादा इनका मेजर फोर्स रहा बनाने में, नॉर्दर्न भारत से लेकर के सेंट्रल इंडिया तक इन्होंने ये बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट कराई, जो कि 16th सेंचुरी से लेकर के 17वीं शताब्दी के अंत तक ये बिल्डिंगें
निर्माण कंटिन्यू भारत में करते रहे। तो शाहजहाँ पीरियड आर्किटेक्चर जो कि और हुमायूं टॉम, जामा मस्जिद, ये हमारे शाहजहाँ के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराई गई। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि मुगल आर्किटेक्चर बिल्डिंग स्टाइल द फ्लोरिश इन नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया फ्रॉम मिड 16 टू लेट 17th सेंचुरी। तो शाहजहाँ के द्वारा ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई गई बहुत सारी बिल्डिंग्स। जो मुगल आर्किटेक्चर इज द टाइप ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर डेवलप्ड बाय द मुगल्स इन 16th to 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी टू थ्रू आउट द ओवर चेंजिंग एक्सटेंट ऑफ दियर एम्पायर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यानी कि ये 16 से लेकर 17-18 शताब्दी तक इन बिल्डिंगों को कंस्ट्रक्ट कराने का कार्य जो है मुगल साम्राज्य काल में चलता रहा, ये बढ़ता रहा इसी प्रकार से। तो मुगल आर्किटेक्चर के द्वारा, जो मुगल सम्राटों के द्वारा ये बिल्डिंग हमारे भारत में कंस्ट्रक्ट कराई गई। अब लेट्स इन डिटेल नो अबाउट द मुगल आर्किटेक्चर के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है बाबर के बारे में हम जानते हैं। बाबर ने 2 मॉस्क बनवाई, जो कि एक पानीपत में थी और एक संबलपुर में थी। ये 2 मॉस्क बनाई बाबर ने। और इसके बाद हुमायूं ने जो जमल मॉस्क बनवाई, जो कि इसके बाद अकबर। तो इससे पहले के जो रूलर्स रहे इन्होंने इतनी ज़्यादा बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट नहीं कराई, लेकिन जो रियल में जो सही मायने में जो क्या नाम हमारे आर्किटेक्चर का जो कार्य जो सबसे ज़्यादा कराया अकबर के शासनकाल से ये शुरू होता है। तो अकबर के द्वारा कराई गई भारत में बहुत सारी बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट कराई गई है। तो पहले हम थोड़ा सा हुमायूं के बारे में जान लेते हैं कि हुमायूं के शासनकाल के बीच में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हुमायूं के शासनकाल के बीच में ही शेर शाह सूरी आ गया था, जिसने 15 ईयर्स तक भारत पर रूल किया। और उस टाइम में क्या किया शेर शाह सूरी ने, जैसे मुगल साम्राज्य यहाँ पर थम गया और शेर शाह सूरी का शासनकाल यहाँ पे चल गया। तो इस शेर शाह सूरी ने अपने टाइम में यहाँ पर भारत में भी एक मतलब बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल कार्य किए हैं, ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनमें से जीटी रोड, जिसको आप जानते हैं, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो भारत की सबसे बड़ी ये रोड है, जिसको शेरशाह सूरी ने कंस्ट्रक्ट कराया गया, जो यहाँ से लेकर के और इसके अलावा किला भी बनवाया, दिल्ली का किला भी ये हमारा ये शेरशाह सूरी के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराए गए हैं। और अब जानते हैं अकबर के बारे में। अकबर का शासनकाल यहाँ से इसकी अकबर के टाइम में कौन कौन सी बिल्डिंगें यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कराई गई। तो आगरा का टॉम जो है, आगरा का जो टॉम है, ये अकबर के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराया गया। और इसके बाद फतेहपुर सीकरी के बारे में आते हैं। फतेहपुर सीकरी में इसने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कराई, जैसे दीवान आम, दीवान खास, सलीम चिश्ती टॉम्ब, बुलंद दरवाज़ा, जोधामल पैलेस। तो ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जो अकबर ने भारत में कंस्ट्रक्टेड कराई गई अकबर के द्वारा। तो अकबर का शासनकाल से जो है यहाँ पर भारत एक आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मुगल साम्राज्य जाना गया। अकबर से ज़्यादा शाहजहाँ ने बनवाई बिल्डिंगें, लेकिन अकबर से स्टार्ट हो जाता है यहाँ से द एरा ऑफ मुगल एम्परर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इन इंडिया। जो भारत में इमारतें जो कंस्ट्रक्ट कराए गए, निर्माण कराए गए, वो अकबर के शासनकाल से ज़्यादा बड़े स्तर पर कार्य किए गए, जिनमें से फेमस जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं दीवान आम, दीवान खास, सलीम चिश्ती टॉम्ब, बुलंद दरवाज़ा, जो कि बड़े स्तर पर फेमस है हमारा, जोधामल पैलेस एंड नाउ जहांगीर के बारे में हम जानते हैं। जहांगीर ने मोती मस्जिद को कंस्ट्रक्ट किया। स्टूडेंट फॉर योर इन्फॉर्मेशन दैट जहांगीर ने एक मोती मस्जिद का और निर्माण करा। इसमें कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ये मोती मस्जिद जो जहांगीर ने कंस्ट्रक्ट कराई ये लाहौर में है, पाकिस्तान में है। इंडिया में जो मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया वो शाहजहाँ के द्वारा कराया गया। तो ये 2 मोती मस्जिद हैं, एक जो कि पाकिस्तान में है, लाहौर में है, जो जहांगीर के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराई गई, और दूसरी जो हमारे भारत में है, यानी कि ये हमारी जो है शाहजहाँ के द्वारा कंस्ट्रक्टेड कराई गई। तो ये इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो मोती मस्जिद जो लाहौर में है, और इसके अलावा आउन टॉम्ब, यानी कि इसने अपने नाम का एक टॉम्ब भी बनवाया, आउन टॉम्ब जहांगीर ने। तो ये 2 बिल्डिंगें बनवाई जहांगीर के शासनकाल में बनी। मोती मस्जिद जो कि एट द प्रेजेंट टाइम लाहौर में है, और एक आउन टॉम्ब यानी कि अपना एक टॉम्ब भी बनवाया इसने। अब जो हमारा सबसे बड़ा फील्ड क्षेत्र रहा आर्किटेक्चर के क्षेत्र में,
शाहजहाँ, शाहजहाँ काल को हम एक स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, क्योंकि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में शाहजहाँ से ज़्यादा बिल्डिंगें किसी रूलर ने नहीं बनवाई। शाहजहाँ काल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बिल्डिंगें, सबसे बड़ी इमारतें यहाँ पर भारत में निर्माण कराया गया, जैसे कि आप लोग जानते हैं शाहजहाँ द्वारा बनाया गया सबसे जो कि वर्ल्ड लेवल पर फेमस है ताजमहल, जो कि पूरी दुनिया में इसको इसकी सुंदरता के लिए जाना जाता है, जो एट आगरा, एंड मोती मस्जिद। देखो मोती मस्जिद ये शाहजहाँ ने कंस्ट्रक्ट कराई जो दिल्ली में है, एंड रेड फोर्ट जो हमारी ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। यहाँ पर हमारे एवरी ईयर जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पर रेड फ्लैग होस्टिंग करते हैं। एंड जामा मस्जिद जो कि लार्जेस्ट मस्जिदों में से गिनी जाती हैं। तो शाहजहाँ के द्वारा कराए गए ये सबसे बड़े ऐतिहासिक कार्य जो आज हमारे भारत में ऐतिहासिक बिल्डिंगों के नाम से जानी जाती हैं, भारतीय हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम से जाने जाते हैं। तो शाहजहाँ का शासनकाल एक सुनहरा शासनकाल कहलाया। तो अकबर के टाइम में ये सारी बिल्डिंगें और शाहजहाँ के टाइम में ये बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट कराई गई। एंड नाउ औरंगजेब, अब हम औरंगजेब के बारे में जानते हैं कि औरंगजेब ने जो लास्ट 6 पावरफुल रूलर रहा मुगल एम्पायर का, मुगल साम्राज्य का सबसे लास्ट पावरफुल रूलर औरंगजेब, जिसने सबसे बड़ा कट्टर मुसलमान रूलर था, मुस्लिम रूलर था, जो अपनी इंटॉलरेंस पॉलिसी के लिए जाना जाता था, यानी कि और धर्मों को ये इतनी तवज्जो नहीं देता था, बल्कि और दूसरे धर्मों की इंटॉलरेंस करता था, दूसरे धर्मों को परिवर्तन करने के लिए लोगों को बाध्य करता था। बहुत जो है इसने जुल्म किए इंडियंस पर। एंड आर्किटेक्चर के फील्ड में औरंगजेब का इतना बड़ा रोल नहीं रहा, वो इतना कला प्रेमी नहीं था, फिर भी इसने एक बीबी का मकबरा जो कि बनवाया, कंस्ट्रक्ट कराया गया, एकमात्र औरंगजेब द्वारा कंस्ट्रक्ट कराई गई बिल्डिंग बीबी का मकबरा। एंड स्टूडेंट्स, द ताजमहल इज द वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग ऑफ इंडिया। ये भारत की विश्व प्रसिद्ध, भारत में जो ताजमहल ये विश्व प्रसिद्ध इमारत है जो शाहजहाँ के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराई गई। स्टूडेंट, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मुगलों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। भारत में जो बिल्डिंग, ऐतिहासिक बिल्डिंग इमारतें जो कंस्ट्रक्ट कराई गई उसमें मुगलों का एक बहुत बड़ी भूमिका थी। तो मुगल आर्किटेक्चर्स, द एरा ऑफ मुगल एंड मोर स्पेसिफिकली दैट ऑफ शाहजहाँ इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शंस, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, यानी कि इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में शाहजहाँ के शासनकाल को एक सुनहरे युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे अधिक बिल्डिंगें, सबसे ज़्यादा इमारतें भारत में शाहजहाँ के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराई गई। द मुगल रूलर्स बिल्ट मैग्निफिसेंट गेट्स, फोर्ट्स, मॉस्क, पैलेस, पब्लिक बिल्डिंग्स एंड टॉम्ब। तो ये हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो भारत में बहुत सुंदर जो मुगलों के द्वारा बनाई गई, जैसे गेट्स हो गए, फोर्ट हो गए, किले हो गए, मॉस्क होगी, मस्जिद हो गई, पैलेस, महल हो गए, और सेवरल बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल रूलर्स इन इंडिया। इसीलिए मुगल के शासनकाल को एक सुनहरे युग के नाम से जाना गया, शाहजहाँ का शासनकाल। अभी इनके द्वारा जो बनाई गई बिल्डिंग हैं, जैसे कि हमारे इनकी क्या विशेषताएं होती थी, इनमें मीनार्स होती थी और डॉम्स होते थे, और वाइट मार्बल्स एंड रेड स्टोन का यूज़ इन बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट कराने में यूज़ किया गया। चार बाग, बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वैसे मटेरियल से ये कंस्ट्रक्ट कराई गई। द पेक्युलरिटीज ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ दिस एरा वाज सिंथेसिस ऑफ पेरिशंस एंड इंडियन स्टाइल इज ब्यूटीफुली ब्लेंडेड इनटू केम, यानी कि जो इसमें बहुत सारी आर्किटेक्चर का समावेश, इसमें पेरिशियन भी है और इस्लाम और हमारी पेरिशियन के अलावा जो भी फॉरेन आर्किटेक्चर से उनकी टेक्निक इसमें इंक्लूड की गई हैं, जो कि भारतीय इंडियन स्टाइल में ये भारत में सुंदर ढंग से बनाए गए। एंड प्रोनाउंस्ड डॉम्स मिनिस्टर ऑन द कॉर्नर्स, पैलेस हॉल सपोर्टेड ऑन पिलर्स एंड ब्रॉड गेटवेज, यानी कि जो मीटिंग हॉल्स बनाए जाते थे, मीनार्स थी, और जो कॉर्नर ऐसे जो महल बनाए गए, हॉल बनाए गए जो कि पिलर पर ही सपोर्ट किए गए हैं, पिलर्स पर ही उठाए गए हैं,
और ब्रॉड गेटवेज और बड़े बड़े दरवाजे इन बिल्डिंगों में जो कंस्ट्रक्ट कराए गए हैं बिना किसी जो हार्ड मटेरियल के यूज़ किए हुए इनको सपोर्ट किया गया है। बिल्डिंग्स वर डेकोरेटेड विद ऑर्नामेंटल आर्ट वर्क एंड प्रीशियस स्टोन्स। ये बिल्डिंगें मटेरियल यूज टू मेनली वाइट मार्बल एंड रेड स्टोन, यानी कि इन बिल्डिंगों में, इन इमारतों में डिफरेंट टाइप के पत्थरों का, हार्ड मटेरियल का यूज़ किया गया है। जैसे सबसे कीमती पत्थर जिसको कहा जाता है प्रीशियस स्टोन्स, जैसे रेड स्टोन एंड मार्बल, ये स्टोन्स का यूज़ इन बिल्डिंगों को कंस्ट्रक्ट कराने में कराया गया। तो वाइट मार्बल जो कि ताजमहल की जो बिल्डिंग है, इमारत है, वाइट मार्बल से बनाई गई है, और एंड रेड फोर्ट जो कि रेड स्टोन से बनाया गया। तो ये अचीवमेंट रहा मुग़ल आर्किटेक्चर का इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। मुग़ल आर्किटेक्चर के फील्ड में, क्षेत्र में, ये मुग़लों का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा, जो कि भारत के लिए एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग के रूप में ये जानी जाती हैं। भारतीय इंडियन हेरिटेज के रूप में आज ये गिनी जाती हैं। तो मुग़ल शासनकाल भारत के लिए एक मोटिवेशनल रोलर रहा, आने वाली जनरेशन के लिए, कमिंग जनरेशन के लिए एक प्रेरणादायक रहा। नॉट ओनली इंडियंस बट आउट ऑफ द वर्ल्ड पीपल दीज हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स फॉर एवर motivate to the coming generation, and a number of people come to here for visit these historical buildings. So thank you and have a nice day, students. In the next video we will discuss more about औरंगजेब के बारे में और डिस्कस करेंगे, और जो कुछ मुग़ल साम्राज्य की और जो बिल्डिंग है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करें, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।